इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को इनकम टैक्स में कैसे शो किया जाता है। जी हाँ, तो आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम की, क्या उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है कि नहीं लगता, कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है, शेड्यूल जो ईआई होता है एग्जेम्प्ट इनकम का जो कॉलम होता है वहाँ पे कैसे आपको डेटा एंटर करना है, प्लस कई बार एग्रीकल्चर इनकम पे भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है और 5 लाख से ज़्यादा के इनकम है तो एडिशनल डिक्लेरेशन भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन के अंदर क्या रूल है, तो इंडिया में अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर कोई भी आपका इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, यानी चाहे जितनी मर्जी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है अंडर सेक्शन 10। बट आपकी एग्रीकल्चर के साथ में अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उसके ऊपर जरूर एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। अब अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उसका जो टैक्स का कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है कि पहले आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम लेनी पड़ती है, फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना पड़ता है, उसके ऊपर आपको एक टैक्स निकालना पड़ता है, फिर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में आपको एक बेसिक एम्शन लिमिट जोड़नी पड़ती है, जैसे 2.5 लाख रुपए हो गया, 3 लाख रुपए हो गया, उसके ऊपर टैक्स निकालना पड़ता है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा और ये कैलकुलेशन भी आपको खुद नहीं करनी है, इनकम टैक्स पोर्टल सारी चीजें करके देगा। तो चलिए मैं सीधा आपको लाइव ले चलता हूं। तो गाइस सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे आपको फॉर्म कौन सा यहाँ पे फाइल करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी लेस देन 5000 रुपीज अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आप सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अंदर ही चीजें यहाँ पे आराम से शो कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 25 एंड 26 सेलेक्ट कर लिया और एक बार के लिए यहाँ पे मैं स्टेटस अपना इंडिविजुअल रख के आपको आईटीआर 1 एक बार जो है मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम आईटीआर 1 हो गई, आईटीआर 4 हो गई, कहाँ पे आपको शो करनी है अगर लेस देन 5000 रुपीज है। तो देखिए आईटीआर 1 और 4 के अंदर तो बड़ा ही सिंपल होता है। आप जब ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे, नीचे की नीचे साइड में आपको एग्जेम्प्ट इनकम करके एक कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होता है ना वही एग्रीकल्चर इनकम का होता है। अगर लेस देन 5000 रुपीज है तो उसको आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 के अंदर शो कर सकते हो आराम से। लेकिन बात आती है भाई 5000 की इनकम तो आजकल किसकी होती है, हमेशा 5000 के ऊपर ही होगी, तो उसके लिए फिर आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अब लाइव दिखाना चाहूंगा कि आईटीआर 2 यहाँ पे कैसे फाइल होगी, क्योंकि जो आईटीआर 2 फाइल होगी वैसे आईटीआर 3 भी यहाँ पे डेफिनेटली सेम तरीके से ही फाइल होती है। तो स्टेटस यहाँ पे मैं अपना इंडिविजुअल रख लेता हूँ, फॉर्म यहाँ पे मैं सिंपली आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड विद आईटीआर 2, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे रीजन पूछेगा, अदर रीजन यहाँ पे सिंपली जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे ना शेड्यूल पूछा है कि कौन से शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो करनी है तो इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है, नीचे की साइड में आपको शेड्यूल ईआई मिलेगा। तो इस जो कॉलम है, मतलब ये जो शेड्यूल है उसके ऊपर आपको चेक बॉक्स जरूर करना है, तभी आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखा पाओगे। बाकी चाहो जैसे अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है वहाँ पे आप टिक कर सकते हो, कैपिटल गेन है तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली जो जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे सिंपली आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे न्यू टैक्सेस में ही फाइल करनी है तो ये नो का नो रहेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका 182 डेज वाला रूल हो गया। उसके बाद में मोस्टली सभी के जवाब यहाँ पे नो में रहेंगे। अब जैसे मेरी यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ एक अदर इनकम है मेरी, मतलब बैंक का इंटरेस्ट वगैरह ये चीजें मैं अर्न करता हूँ और उसके साथ में मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो जो शेड्यूल अदर सोर्सेज है उसके अंदर सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे डिविडेंड या बैंक का इंटरेस्ट या कोई भी ऐसी अदर इनकम है जिसको आप डिक्लेयर करना चाहते हो वो आप सिंपली यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए की इनकम को जो है अदर सोर्सेज के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। अब चलते हम लोग सीधा मुद्दे की बात के ऊपर कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कहाँ पे रिपोर्ट होगी। तो आपको जाना है शेड्यूल ईआई के अंदर, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ना 3 कॉलम आपको मिलेंगे। पहले आपको डालना पड़ेगा ग्रॉस एग्रीकल्चर, यानी जैसे लेट सपोज आपको 10 लाख रुपए की आवक हुई, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसमें एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे होता है। तो लेट सपोज आपको मान लीजिए 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ तो 4 लाख रुपए का आपने यहाँ पे नेट एग्रीकल्चर इनकम सिंपली तरीके से रिपोर्ट कर दिया। तो ये बड़ा ही सिंपल है, सिंपली आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट डालनी है, एक्सपेंडिचर डालना है और सीधा आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपकी इनकम, ये जो आपका प्रॉफिट है या आपकी जो नेट इनकम है वो अगर 5 लाख के नीचे है
तो यहाँ पे आप 5 लाख के अगर ऊपर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये 9 लाख रुपए हुआ, यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपकी जो लैंड है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसका पिन कोड डालना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट डालना पड़ेगा लैंड का एकड़ के अंदर, साथ में एग्रीकल्चर जो लैंड है वो खुद आप ओन करते हो या लीज पे ले रखी है, प्लस इरीगेटेड है या फिर रैन फीड है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अगर आपका प्रॉफिट मोर देन 5 लाख रुपीज़ है। बाकी अगर लेस देन 5 लाख रुपीज़ है तो ये एडिशनल डिटेल्स डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे वापस यहाँ पे मैं सिंपली जो है 4 लाख रुपए कर देता हूँ और शेड्यूल EI के अंदर ये हमारा इनकम रिपोर्ट हो गया। अब आप कंप्यूटेशन और टोटल इनकम में भी जाके देखेंगे, अदर इनकम हम लोगों ने यहाँ पे शो की थी, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के 5 लाख रुपए की इनकम। और नीचे की साइड में अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम देखने को मिल जाएगी जो 4 लाख रुपए की हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट की है। अब आप देखेंगे एग्रीगेट इनकम हमारी 9 लाख रुपए हो रही है। तो वैसे तो अगर आप देखोगे प्रोस्पेक्टिवली तो आपकी ये जो 4 लाख रुपए की इनकम है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, एग्जम्प्ट होनी चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन आपकी एग्रीकल्चर के साथ में भाई नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम है तो इसके ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन अलग से होगा। तो लास्ट में जब आप TTTI कॉलम के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम के साथ में जितनी भी टोटल इनकम थी उसके ऊपर जो इनकम टैक्स बन रहा है वो 40,000 रुपये का यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे रिबेट आपको मिल जाती है एग्रीकल्चर इनकम की। तो मैंने आपको जो फॉर्मूलास अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, आपको खुद मैनुअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ फिगर्स डालने पड़ते हैं। ITR 2 और ITR 3 फॉर्म के अंदर सिस्टम अपने आप सारी चीज़ें आपको करके देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिबेट मिल जाती है और जो भी टैक्स पेबल होगा लास्ट में वो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यू टैक्स में 25,000 रुपये तक की आपको रिबेट मिलती है, तो ये 20,000 रुपये की मेरे को रिबेट मिल गई। यही चीज़ अगर यहाँ पे ज़्यादा होती तो ऑब्वियसली बात है मेरे को अपनी जेब से यहाँ पे पे करना पड़ता। तो गाइस इस तरह से बस आप सिंपली यहाँ पे कंफर्म कीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिए, वैलिडेशन कराइए। अगर सब कुछ सही है तो लास्ट में एक OTP डाल के आप अपनी ITR 2 या ITR 3 को सबमिट कर सकते हो। तो वापस यहाँ पे मैं आपको समराइज कर देता हूँ। लेस देन 5,000 रुपीज़ है एग्रीकल्चर इनकम, ITR 1 या 4 फाइल करना है, मोर देन 5,000 रुपीज़ है 2 या 3 फाइल करना है। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो एडिशनल डिस्क्लोजर वगैरह आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बाकी गाइस अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं कोर्सेज के थ्रू, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।